हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में जो हम रस पढ़ रहे थे, तो रस में संचारी भाव टोटल थे 33। उन संचारी भावों को हमें ट्रिक के माध्यम से एक तरीके से जो ये बना हुआ है, इसमें हम लोग क्या है, एक तरीके से कविता के माध्यम से हम लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, इसको आपको जैसे कविताएँ आप याद करते थे, उस तरीके से इसको आपको पढ़ना है, याद करना है, 2, 4, 10 बार आपको बोलना है और रोज़ आप घर के सामने चिपका लीजिए कहीं पे अपना। ठीक है, आप 2, 4, 10 बार इसको जब बोलेंगे, रोज़ ये पढ़ेंगे, तो ये अपना कविता के माध्यम से याद हो जाएगा। जैसे आप बचपन में कविता याद करते थे, उसी तरीके से इन लाइनों को पढ़ करके याद कर लेंगे। अब फिर इस तरफ हमने उन्हीं का अर्थ लिखा हुआ है, जितनी भी संचारी भाव हैं उसमें उनका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, वो भी हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो ट्रिक के माध्यम से पूरा आपको याद कराएंगे और साथ ही साथ उसका अर्थ भी बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हिंदी का खासकर जो टीजीटी पीटी वगैरह में हिंदी जो आती है, वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जबकि वनडे एग्जाम में शायद ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से बताइए, कि दे देगा कोई एक कि बताइए इसमें कौन सा भाव है संचारी भाव, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ये संचारी भाव होते हैं, सारे आपके नाम उनको मालूम होने, तभी आप उसको सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन जो है वो कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल है, उसको जा करके आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसमें जुड़ा हुआ PDF हम आपको देते रहते हैं। इनकी जो PDF आपको है कंप्लीट वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, क्लियर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रिक है, इसको हम लोग याद करेंगे एक तरीके से गीत के माध्यम से। जैसे आप कविताएं पढ़ी जाती थी उसी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, कैसे अपना याद करेंगे। देखो, पहले पढ़ देते हैं, फिर इसको गाने की तरह गा करके इसको अपना याद करेंगे। 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अपना याद हो जाएगा। तो लिखा हुआ, निर्वेद ग्लानि मद व मोह, विषाद की यह शंका है, स्मृति गर्भ चपल जड़, उन्माद का वितर्क है, मृत्यु भास श्रम व व्याधि, दैन्य की तू चिंता छोड़, स्वप्न का आवेग हो, निद्रा में भी हर्ष हो, आलस मति अभित का, धैर्य का अमर्ष हो, विबोध व्रीडा उत्सुक बने, असूया उग्र अपस्मार हो। तो इसमें सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। तो कैसे अपने याद करना, 10 बार आपको पढ़ना है, ऐसे आपको पढ़ना है। निर्वेद ग्लानि मद व मोह, विषाद की आशंका है, निर्वेद ग्लानि मद व मोह, विषाद की आशंका है, स्मृति गर्भ चपल जड़, उन्माद का वितर्क है, उन्माद का वितर्क है, मृत्यु भास श्रम व व्याधि, दैन्य की तू चिंता छोड़, स्वप्न का आवेग हो, निद्रा में भी हर्ष हो, निद्रा में भी हर्ष हो, आलस्य मति अभित का, धैर्य का अमर्ष हो, विबोध व्रीडा उत्सुक बने, असूया उग्र अपस्मार हो। तो ऐसे आप इसको क्या करेंगे, गाने की तरह आप 4-4 लाइनें याद करेंगे। ठीक है, तो 4 या 12 टोटल लाइनें आपको दी गई हैं कविता के सारांश, इसको 10 बार आप बोलेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो ये पूरी आपको लाइनें याद हो जाएंगी। 4-4 करके याद करेंगे। ठीक है, फिर से हम एक बार बोल लेते हैं। निर्वेद ग्लानि मद व मोह, विषाद की यह शंका है, स्मृति गर्भ चपल जड़, उन्माद का वितर्क है, मृत्यु भास श्रम व व्याधि, दैन्य की तू चिंता छोड़, स्वप्न का आवेग हो, निद्रा में भी हर्ष हो, आलस्य मत अभित का, धैर्य का अमर्ष हो, विबोध व्रीडा उत्सुक बने, असूया उग्र अपस्मार हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको 4-4 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, इन 4-4 लाइनों को कविता के माध्यम से आप याद करेंगे। ठीक है, तो आपको 2-4 दिन जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। अब इसमें जो 33 के 33 संचारी भाव है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। ये पहला संचारी भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, ये 5वां है, ये 6वां है। ठीक है, और ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, ये 10वां है, और इसके अलावा ये 11वां है, ये 12वां है, ये 13वां, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 17, 18, ठीक है, 19, 20, 21 हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको याद करने हैं। 33 आपके यहाँ पर आपको इस पोएम में आपको दिख गए हैं। एक तरीके से जो एक वीर रस है, एक तरीके का, आप अगर देखा जाए 20 रस की पोएम की तरीके से आप याद करेंगे। ठीक है, उस तरीके से आप इसको याद करेंगे। क्लियर। तो अब देख लेते हैं इसमें जो प्रत्येक है सबका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले देखो दिया है पहला निर्वेद। ठीक है, निर्वेद, निर्वेद, ठीक, निर्वेद का अर्थ होता है वैराग। निर्वेद का अर्थ क्या होता है, वैराग। निर्वेद का अर्थ हो जाएगा वैराग। ठीक है, आगे देखेंगे ग्लानि। ग्लानि का मतलब होता है किसी कार्य में उत्साह ना होना। तो ग्लानि मतलब किसी कार्य में से अब कभी आप कुछ कर रहे हो, अचानक किसी ने आप
कुछ गलती आपसे हो जाएगी तो आपको ग्लानि होती है, अब फिर मन नहीं करेगा कोई काम करने का मन ही नहीं होता है। तो मतलब वो जो संचारी भाव तुम्हारे अंदर आ रहा है तो वो कौन सा है? ग्लानि। नहीं, किसी ग्लानि का मतलब किसी कार्य में उत्साह ना होना, तो ग्लानि होगी वो संचारी भाव। वो संचारी भाव क्या होगा? ग्लानि। आगे देखेंगे मद, ठीक है। मद का मतलब होता है बेहोशी, ठीक है। तो मतलब जैसे शराबी लोग होते हैं, तो शराबी लोग जब दारू वगैरह पी लेते हैं बेहतरीन हैं, तो उनकी जो अवस्था होती है मतलब बेहोश भी पूरी तरीके से नहीं होते हैं और चलते हैं झूमते जाते हैं, पूरा होश भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो अवस्था है वो वाला संचारी भाव है, वो मद कहलाता है। बेहोशी आनंद की अवस्था, मतलब टोटल बेहोश नहीं हो गया है, ठीक है। जैसे दारू भांग वांग लोग पी लेते हैं तो उसके बाद जो संचारी भाव उनकी बॉडी में झूम रहा होता है वो मद है। क्या है? मद, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? उसी से मद से बना है मदिरा, ठीक है। तो मद वाला याद रखेंगे, मदिरा। तो मदिरा पी लेने के बाद जो संचारी भाव उमड़ आते हैं लोगों के अंदर, वही है ये वे वाला संचारी भाव, मद वाला, ठीक है। मोह, ठीक है। मोह का मतलब तो लगाव, माता को अपने बच्चे से मोह होता है, मोह लगाव होता है बहुत ज़्यादा कि हमारा कितना प्यारा बच्चा है। मोह, तो मोह का मतलब लगाव, ठीक है। तो माता जब बच्चों के प्रति लगाव रखती हैं तो उनके अंदर भी संचारी भाव मोह वाला अलग होता है, अंदर जो थोड़ी देर के लिए आया है। इसके अलावा विषाद, विषाद का मतलब होता है दुख। विषाद का मतलब क्या होता है? दुख। विषाद की आशंका, विषाद की आशंका, ठीक है। विषाद का मतलब दुख, विषाद का मतलब क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। शंका या आशंका एक ही बात। शंका मतलब किसी पे सोचते समय जो विचार भाव आ रहा है, संचारी भाव होगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। शंका। स्मृति, स्मृति तो सब लोग जानते हैं, स्मृति याद करना। गर्व, गर्व का मतलब अगर मतलब आपके भाई ने या किसी ने बढ़िया कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल दी है या आपने निकाल दी तो पिताजी को गर्व होगा, तो उनके अंदर जो संचारी भाव, ठीक है, उमड़ रहा है वो कौन सा है? गर्व वाला। कौन हो जाएगा? गर्व, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फिर चपल, तो यहाँ पोएम में चपल लिखा हुआ है और की किताब में अगर देखेंगे लूसेंट वगैरह में तो चपलता लिखा हुआ है। तो चपल संचारी भाव चंचलमल। चंचलमल क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं कभी उनको ये काम करने में मन होता है, कभी वो काम करने में मन होता है, ठीक है। ऐसे आपका मन जो है आप कहीं बाजार गए तो वहाँ कभी ये खाने का मन हो रहा है, कभी वो खाने का मन हो रहा है, तो उस समय जो संचारी भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहे होते हैं वो कौन है? चपल, चपलता वाला, ठीक है। चंचल मन, ठीक है। चपलता, चंचल मन। इसके अलावा जड़, जड़ आपकी उसमें कोई लूसेंट में जड़ता लिखा हुआ है, तो इसका मतलब शून्य भाव। जड़ का मतलब शून्य भाव, ठीक है। तो जड़ का मतलब शून्य भाव मतलब अगर आपने कुछ गड़बड़ काम कर दिया है घर में, ठीक है, अब आपको पूछ रहे हैं तो आप एकदम खड़े हुए, जड़, अरे ये क्या हो गया, एकदम, ठीक है। शून्य भाव को ना हाव भाव नहीं, ठीक। गड़बड़ काम हो गया, अगर घर में कुछ दुख हो गया तो आपके अंदर जो भाव आ गया अचानक, ठीक, जड़ गए, एकदम जड़ जैसे एकदम लगे हुए हैं, ठीक है। तो शून्य भाव को ना हाव भाव नहीं, तो जड़ का मतलब शून्य भाव आपके शरीर में। उन्माद, उन्माद मतलब ये क्या है? मन भ्रमित होना। तो उन्माद ये मतलब मन भ्रमित हो जाना। उन्माद का अर्थ क्या हो जाएगा? मन का भ्रमित होना, मन का भ्रमित होना, ठीक है। क्लियर? मन का भ्रमित होना क्या? संचारी भाव उन्माद का। मन का भ्रमित होना कौन? संचारी भाव उन्माद का। मन का भ्रमित होना कौन सा? संचारी भाव। और वितर्क, वितर्क तो आप लोग जानते हो, कोई तर्क कर रहा है उसका तुम उल्टा, ठीक है, वितर्क दे रहे हो, कोई आपको कोई बात बता रहा है उसकी तुलना में आप उसका कटाक्ष करने के लिए वितर्क दे रहे हो, तो उस समय तुम्हारे अंदर संचारी भाव होगा, वो कौन सा होगा? वितर्क वाला। मृत्यु, मरण, ठीक है। तो ये कौन सा संचारी भाव है? जैसे ये मृत्यु, मरण, मरण आपका दिया है किताब में, ठीक है। तो संचारी भाव मतलब अगर किसी ने कुछ कह दिया, पापा हैं घर में और तुम्हें डांट दी एकदम कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, बदतमीज कह के निकल जाओ घर से, तो मन में अंदर आता कि वो जाके मन में लगता मर ही जाएंगे जा करके। तो उस समय जो संचारी भाव आओ है तुम्हारे शरीर के अंदर, वही कौन सा है? मृत्यु वाला, मरण वाला, ठीक है। तो शरीर त्यागने की चेष्टाएं अंदर मन में आता है इस तरीके को, तो वो संचारी भाव कौन सा है? मरण वाला, ठीक है। फिर भास या त्रास, ठीक है, आपका त्रास दिया है बुक में और यहाँ पे भास जो है पोएम में करा दिया गया है, ठीक है। तो भास या त्रास, तो ये त्रास क्या है? त्रास आदि से आप याद रखेंगे, त्रास आदि, त्रास आदि मतलब अगर त्रास आदि कहीं आता है भूकंप वगैरह तो वहाँ आदमी का भयंकर रूप से घबरा जाएगा। अगर भूकंप आ गया, घर गिर गया, आदमी घबरा नहीं जाएगा। तो उस समय जो संचारी भाव उत्पन्न हुआ है उसे कहेंगे त्रास। क्या कहेंगे? त्रास, ठीक है। श्रम, श्रम का तो मतलब आप लोग जानते हो, मेहनत करने के बाद अंदर संचारी भाव आएगा तो वो श्रम मेहनत वाला होगा। व्याधि, व्याधि का मतलब आप लोग जानते हैं, व्याधि का मतलब रोग होता है, ठीक है। व्याधि का मतलब क्या होता है? व्याधियाँ या रोग होता है, व्याधि, ये संचारी भाव, ठीक है। रोग के दौरान अब जब आदमी के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता तब अंदर एक भाव जो है संचरित होता है ना, रोग के जब हो जाता है आदमी को, ठीक है। इसके अलावा दैन, दैन आपकी किताब में दीनता लिखा हुआ है, तो दैन का मतलब कोई गरीब आपको दिख गया, ठीक है, तो आपको दया आती है ना उसके लिए, तो थोड़ी देर के लिए जो संचारी भाव आया है आपके अंदर वो दैन है, दान करने का भाव, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? दैन। आगे देखेंगे चिंता, तो चिंता से सभी परिचित है, चिंतित रहते हैं सब,
है। अब नौकरी वोकरी नहीं लग रही तो आदमी उसमें चिंतित रहता है कि नौकरी नहीं लगेगी तो फिर क्या किया जाएगा, है, ब्याह या कैसे होगा। तो ये अंदर है भाव उमड़ता है, संचारी भाव ये भी है। स्वप्न, स्वप्न, ठीक है, आदमी जब सो रहा होता है तब भी मन में संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, सो रहा है, सपना देख रहा है, ठीक है, तो स्वप्न का में ये भी एक तरीके का संचारी भाव ही है। आवेग, आवेग का मतलब गुस्से में आ जाना, ठीक है, किसी ने मान लो अगर तुमको कुछ कह दिया उल्टा सीधा, अचानक तुम गुस्सा मार भाई तुम्हें थपड़िया दे, लड़ाई हुई गई, ठीक है, तो उस समय जो तुम्हारे अंदर संचारी भाव आया वो क्या है, आवेग, ठीक है। गुस्सा भी होता है, जोश, गुस्सा, डर, ठीक है, एक साथ तीनों आगे हैं, तो वो क्या है, आवेग है तुम्हारा। क्लियर। निद्रा, ठीक है, तो नींद का नशा, तो निद्रा, तो ये तो निद्रा, मान लो तुम गाड़ी वगैरह से जा रहे हो, अचानक तुम्हें नींद आने लगी, ठीक, तो उस समय भी एक संचारी भाव उत्पन्न हुआ तो निद्रा हो जाएगा। हर्ष, हर्ष तो ये क्या है, प्रसन्नता का प्रतीक है, ये भी संचारी भाव है। आलस्य, आलस्य का मतलब अब आलस कोई काम करने के लिए कहीं अब मन ना आइए नहीं करिए, तो आलस ये भी क्या संचारी भाव, थोड़ी देर के लिए आया, जरूरी का हो 10 मिनट के लिए आया हो, फिर मम्मी कहते जाओ कर ही लो, करना है तुम्हें, तो आलस फिर तो त्यागना पड़ेगा, तो ये संचारी भाव चला जाएगा। इसके अलावा मति, तो मति का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, मति का मतलब क्या होता है, बुद्धि। गाने मति मारी मारी गई मेरी मति मारी, ठीक है, तो वहाँ से मति का मतलब बुद्धि, ठीक है, मति का मतलब बुद्धि, तो ये भी एक संचारी भाव है। अभिहित, अभिहित तो कोई पोएम में बनाने के लिए इसको अभिहित लिख दिया और आपकी किताब में अभिहित्था लिखा है, अभिहित्था, तो इसको देख लेंगे। तो अभिहित का मतलब होता है लज्जा व हर्ष के भाव को छुपाना, ठीक है, मतलब अगर आपको बहुत खुशी, अभिहित कौन सी स्थिति है कि आपको बहुत खुशी है, मान लो आपको कहीं से आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको पड़े हुए 10,000 रुपये मिल गए, ठीक है, तो अंदर से बहुत खुशी है, बहुत खुशी है अंदर, ठीक है, 10,000 मिल गए, लेकिन तुम बताना है चाह रहे हो कौनों का, तो इतनी खुशी होकर छिपा के रखे हो, तो यूँ जो संचारी भाव तुम्हारे शरीर के अंदर आओ है वो अभिहित कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिहित, ठीक है, क्या कहलाता है, अभिहित, बात समझ पा रहे हैं। और लज्जा या हर्ष के भाव को छुपाना ये क्या कहलाता है, अभिहित। अब धैर्य, धैर्य का दूसरा किताब में लिखा हुआ है धृति, धृति, ठीक है, धैर्य का क्या लिखा हुआ है, धृति लिखा हुआ है। तो धृति यहाँ पर देखो इसका मतलब होता है धीरज या फिर मन की चंचलता का अभाव, मतलब धीरज का मतलब जैसे आप इसको समझिए, ये कौन सा संचारी भाव है, तो ये उस समय का संचारी भाव, जैसे मान लो घर में सभी लोग हैं, तुम सबसे छोटे हो और सभी लोगों को जो है बढ़िया तरीके से पापा कुछ ले करके आए हैं मिठाई वगैरह और सबको दी जा रही पहले हैं, और आपको सबसे लास्ट में दी जा रही, ठीक, तो आप मन धैर्य रखे हो कि ठीक है मिलेगी तो हैं, हमें भी मिलेगी, तो धृति रखे हुए हो उस समय जो तुम्हारे अंदर, ठीक है, संचारी भाव उत्पन्न होगा वो कहलाता है धृति। अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है गुस्सा, अमर्ष का मतलब क्या है, गुस्सा, ये भी एक संचारी भाव है, गुस्सा या क्रोध, ठीक है, अमर्ष का मतलब क्या है, गुस्सा या क्रोध, ठीक है। इसके बाद विबोध, ठीक है, विबोध क्या है, ये आत्मबोध, आत्मबोध संचारी भाव है विबोध, ठीक है। इसके अलावा ब्रीडा, ब्रीडा का मतलब लज्जा या संकोच। अब यह कौन सी मतलब संचारी भाव, मान लो आप किसी के यहाँ किसी के दूसरे घर में पड़ोसी के यहाँ गए और कुछ आपको मांगना है, मतलब ऐसे समझ लो वो पड़ोसी के यहाँ आप गए हो, बैठे हो और बढ़िया वहाँ पे बना हुआ है कुछ पकवान जो आपका फेवरेट है, ठीक, अब आपको मांगने में संकोच आ रहा है, तो उस समय जो संचारी भाव आ रहा है वही ब्रीडा है। क्या है वो, ब्रीडा। तो पड़ोसी के यहाँ आप गए हो, बढ़िया बढ़िया पकवान जो बना तुम्हारे मन पसंद का है, और तुम डायरेक्टली तो कहने दोगे दो खा, हमें भी खाना है, अब दूसरे का घर है, तो मन तुम्हें संकोच लग रहा हो कि यार रिश्तेदारी में जा तो मन बढ़िया बढ़िया चीज़ें सजा के रखी आती हैं, खाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें संकोच लग रहा है मांगने में, तो वो क्या है, ब्रीडा है। क्या है, ब्रीडा, या फिर इसी को लज्जा लिख दिया गया, ठीक है, ब्रीडा को लज्जा। उत्सुक को आपकी किताब में औत्सुक्य लिखा हुआ है, उत्सुक तो उत्सुकता, अब मान लो अब नई नई कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो बड़ी उत्सुकता होती है अंदर से, तो उस समय जो संचारी भाव उत्पन्न है वो औत्सुक्य, औत्सुक या उत्सुकता। अब असूया, असूया, ठीक है, असूया देखेंगे तो असूया का मतलब ये होता है जलन, एक तरीके का ईर्ष्या। कौन सी जलन, मान लो कोई व्यक्ति बहुत तरक्की कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा साथ का ही है, वो तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर जो संचारी भाव उसे देख के उत्पन्न हो रहा है मन में अंदर अंदर, वो असूया है। क्या है वो, असूया। उग्र, उग्र का किताब में उग्रता दिया है, ठीक है, उग्र का किताब में क्या दिया है, उग्रता। तो अपमान से उत्पन्न निर्दयता क्या कहलाता है, उग्रता, ठीक, मतलब अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया अब फिर आपने कहा अब मैं इसका बदला लूँगा, ठीक है, तो उस समय आदमी कैसा हो जाता है, उग्र। तो वो जो संचारी भाव लौट रहा है उस समय वो उग्र कहलाता है। इसके बाद बचा है अपस्मार, अपस्मार का मतलब होता है मृगी, मृगी जब आती है आदमी ऐसे ऐसे करने लगता है, ठीक है,
तो वो जो है अपस्मार, वो संचारी भाव क्या कहलाता है? अपस्मार। बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अपस्मार। तो ये 33 के 33 आपको संचारी भाव इसके माध्यम से आपको याद कर लेने हैं और इनका अर्थ भी हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।